आज बच्चों हम संक्षेपण की परिभाषा और उसकी विशेषताएं करेंगे। संक्षेपण होता क्या है? संक्षेप का मतलब संक्षिप्त, छोटा करके लिखना। क्योंकि आज मानव जीवन की गति व दिनचर्या अत्यंत तीव्र गति से चल रही है। मनुष्य जो है अत्यधिक व्यस्त है और अपना कार्य शीघ्रता से निपटाना चाहता है। इसी कारण आज मानव को अपने भावों को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए सीमित शब्दों के प्रयोग में सिद्धहस्त होने की जरूरत है। इसलिए मनुष्य के जीवन में संक्षेपण की आवश्यकता दिन प्रतिदिन अधिक अनुभव की जा रही है। जैसे देखा भी गया है कि विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों के पास प्रतिदिन विचारार्थ अनेक पत्र और विवरण आते रहते हैं। अधिकारियों के लिए सभी पत्रों को आदि से अंत तक पढ़ पाना असंभव है। ऐसे पत्रों का अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा संक्षेपण ही प्रस्तुत किया जाता है। इसी तरह देखा जाए तो विभिन्न परीक्षाओं में भी अत्यंत सीमित शब्दों में उत्तर देने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। आज पत्रकारिता में भी अत्यंत सीमित समय एवं स्थान में अधिक से अधिक विषयों को प्रकाशित करने के लिए संक्षेपण का महत्व बढ़ता जा रहा है। संक्षेपण का सामान्य अर्थ किसी कथन अथवा लिखित भाव को संपूर्ण एवं सार रूप में प्रस्तुत करना है। संक्षेपण जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति सम जमा शिप जमा ल्यूट जमा अन के योग से हुई है। संक्षेपण अंग्रेजी के प्रेसी का हिंदी अनुवाद है। प्रेसी मूलतः फ्रेंच भाषा के प्रेसिड्यू और शब्द से निकला है। हिंदी भाषा में यह शब्द संस्कृत के माध्यम से आया है। जैसा कि पहले इसकी व्युत्पत्ति के बारे में बताया जा चुका है, यह संस्कृत के शिप में सम उपसर्ग और लयुट प्रत्यय जोड़ने से बना है, जिसका अर्थ है छोटा करना या संक्षिप्त करके लिखना। डॉक्टर नरेश मिश्र ने संक्षेपण की परिभाषा देते हुए लिखा है, संक्षेपण वास्तव में कम से कम शब्दों में लिखी गई स्वतःपूर्ण रचना होती है। संक्षेपण में पाठ के सभी तथ्यों को क्रमशः संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब बात आती है संक्षेपण की विशेषताओं की। जैसे नाम से ये समझ आ रहा है कि संक्षेपण है, तो सबसे पहली विशेषता इसकी संक्षिप्तता होनी चाहिए कि किसी विषय वस्तु का मूल से संक्षिप्त होना संक्षेपण प्रक्रिया का मूल आधार है। इसमें प्राय माना जाता है कि संक्षेपण मूल पाठ का 1/3 होना जरूरी है, अर्थात 180 शब्दों की विषय सामग्री केवल 60 शब्दों में लिखी जानी चाहिए, किंतु यह कोई पत्थर की लकीर नहीं है। 2-4 शब्द इधर उधर होने से कोई विशेष अंतर नहीं होता। हाँ, मूल पाठ में प्रस्तुत उदाहरणों और पुनरुक्ति वाली बातों को छोड़ा जा सकता है, यानी कि बार बार दोहराव की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद पूर्णता। संक्षिप्तता का यह अर्थ नहीं है कि मूल पाठ या विषय की कुछ अपेक्षित बातों को भी छोड़ दिया जाए। संक्षेपण प्रक्रिया में यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मूल के सभी महत्वपूर्ण, यथार्थ, उपयोगी एवं तथ्यपूर्ण रूप से संक्षेपण के अनिवार्य अंग होने चाहिए। यदि मूल तथ्यों में से कोई तथ्य छूट जाता है तो संक्षेपण की उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है। इसमें न तो हम अपनी ओर से कोई टिप्पणी कर सकते हैं और न ही निष्कर्ष की शैली में कोई निर्णय दे सकते हैं। अतः संक्षेपण की प्रमुख विशेषता यह होनी चाहिए कि उसमें विषय सामग्री का नीरसीर विवेक सम्मत पूर्ण रूप संक्षेपण ही उभर कर आना चाहिए।
उसके बाद क्रमबद्धता। जो मूल पाठ है उसके सभी तथ्यों को क्रमबद्ध और सरल वाक्यों में होना चाहिए। उनका आपसी तारतम्य बना रहना चाहिए। मूल पाठ के बीच बीच में तथ्यों को चुनते समय इस बात का खतरा बना रहता है कि कहीं मूल पाठ की सुसंबद्धता न टूट जाए। इस खतरे से बचने के लिए सभी तथ्यों को क्रमशः जोड़ते हुए उनकी संबद्धता या क्रमबद्धता बनाए रखनी चाहिए। अगली विशेषता है स्पष्टता। इसमें भाषा के मुश्किल या जटिल शब्द न होकर शब्द जो हैं सरल और स्वाभाविक होने चाहिए। स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए भाव अनुसार भाषा चयन होना चाहिए। बोधगम्यता इसकी प्रमुख विशेषता है। आवश्यकता इस बात की है कि मूल पाठ का संक्षेपण सहज और सरल भाषा में होना चाहिए। उसके बाद आता है मौलिकता। संक्षेपण मूल पाठ का 1/3 होता है। इस प्रक्रिया में मूल पाठ के कुछ वाक्यों को छोड़कर कुछ का चयन नहीं होता है, वरन मूल भाव को अपने शब्दों में संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना होता है। यदि हम संक्षेपण करते समय मूल पाठ के तथ्यों को छोड़ देते हैं तो उसकी मौलिकता के नष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है और संक्षेपण का मूल उद्देश्य पूरा नहीं होता। अतः उसकी मौलिकता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। समाहार शक्ति। समाहार शक्ति का तात्पर्य है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव व्यक्त करने की क्षमता। अतः समाहार शक्ति का प्रयोग करते हुए मूल पाठ के समस्त तथ्यों को सरल, बोधगम्य भाषा में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। स्वतःपूर्णता, प्रवाहपूर्णता और मौलिकता आदि से संक्षेपण को आदर्श रूप मिल जाता है। तो ये था आप लोगों का संक्षेपण और उसकी प्रमुख विशेषताएं।